अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी सोचा है कि 9 और 10 मई की रात को हुआ क्या था? मैं आपको थोड़ी-सी बातें बताता हूँ, फिर आपको समझ आएगी उस रात को जब हम सो रहे थे, तो हमारी अफ़वाज क्या कर रही थी। भारतीय सेना यानी भारतीय आर्मी के एक रिटायर्ड जनरल ने बड़े एतमाद से एक खौफनाक दावा किया और ये नया दावा है। ये कहानी तो मैं आपको कुछ देर में सुनाऊँगा, लेकिन यही सवाल अगर आप फ्रांस से करेंगे, तो वो आपको बताएगा कि उस रात हमारे राफेल तैयारे बुरी तरह फेल हो गए थे और ज़लील हो गए थे। अगर आप रशिया से पूछेंगे, तो वो आपको बताएगा उस रात हमारा बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम खुद अपना ही दिफा करने में नाकाम हो गया। अगर आप अमेरिकन से बात करेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि उस रात अगर हम मुदाखलत ना करते, तो पाकिस्तान ने इंडिया को बर्बाद करके छोड़ देना था। यही सवाल आप दुनिया के किसी भी दिफाई एनालिस्ट से पूछ लें, इंटरनेशनल मीडिया की स्टोरीज पढ़ लें, आलमी थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स का जायजा ले लें, सब के सब आपको बताएंगे कि वो रात भारत के लिए बहुत भारी रात थी। उस रात अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने खुद से 6 गुना बड़े दुश्मन को चंद घंटों के अंदर रहम की भीख मांगने पे मजबूर कर दिया था। अब तो भारत के आम नौजवान, भारत की आम खवातीन, भारत के हिंदू पंडित तक इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि 9 और 10 मई की दरमियानी रात हम हार गए। अब सुने भारतीय जनता क्या कह रही है। आपको कुछ चीजें सुनाता हूं। पाकिस्तान की जो वो चाहे जब चाहे जो कुछ कर देंगे, उससे भगवान ही कोई विशेष लीला करें और इसका परिमार्जन हो तो हो, नहीं तो बहुत कठिन है। आप जितने भी दर्शक देख रहे हो, आप एक बार अंधभक्ति का चश्मा हटाना और उसे साइड में रखना, तो आपको पता लगेगा कि हम युद्ध हार चुके हैं। तब आपको पता लगेगा हम युद्ध हार चुके हैं। हम जीते कब थे? जब पहलगाम में हमला हुआ और हमने आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर मिसाइल गिरी, हमने जो चीजें मारी या जितनी भी ड्रोन्स वगैरह गिरे, तब हम जीते थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने दोबारा हमला करा, तब हमारा टारगेट था पीओके। हमने पीओके नहीं लिया, हम हमला हार चुके। रोना आ रहा हूँ क्योंकि कल रात को थोड़ा सा आपको जी, कल पूरी रात शेलिंग हो रही थी, रह रहे हैं। अभी सडनली गाड़ियां भेज दी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला यहाँ से खाली करो। अभी हम जो लोग हैं दिल्ली मुंबई में एसी में बैठ के बातें कर रहे हैं, वार हो रही है, ये हो रहा है। वहाँ 23 बंदे मारे हैं, जहाँ पर पहलगाम में 23 की जगह यहाँ 2300 बंदे मर गए। जो नुकसान हुआ है अलग। जब हमारे घरों पे बमबारी पड़ रही है, शेलिंग हो रही है, हम जानते हैं हम पे क्या बीत रही है। लेकिन मोदी का गोदी मीडिया और भारतीय सेना को यह सच हजम नहीं हो रहा। ये तीनों अब भी जमकर झूठ बोल रहे हैं। भारत के एक रिटायर्ड जनरल ने एक नया शोशा छोड़ा कि 9 और 10 मई की दरमियानी रात भारत ने पाकिस्तान की 2 एटमी तंसीबात को उड़ा दिया। इस नालायक जर्नैल के मुताबिक इंडिया के इस हमले ने अमेरिका को मुदाखलत पे मजबूर कर दिया। तो भारतीय जनरल के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने जब सरगोदा के कैराना हिल्स में एक ऐसी सुरंग को निशाना बनाया है जिसमें पाकिस्तान ने अपने एटमी वॉरहेड्स और मिसाइल महफूज कर रखे थे। जब वो सुरंग तबाह हुई, तो ताबकारी की शिद्दत की वजह से जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर इस जलजले की शिद्दत 4.0 रिकॉर्ड की गई। इस जाहिल भारतीय जर्नैल के मुताबिक हमारी स्ट्राइक के फौरन जलजले के ये झटके इस बात का सबूत है कि इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के एटॉमिक वॉरहेड्स को निशाना बनाने में कामयाब रही। तो भारतीय जनरल ने यह भी दावा किया कि इंडियन एयरफोर्स ने कराना हिल्स को तबाह करने के बाद सुबह 4 बजे के लगभग जैकबाबाद के करीब पाकिस्तान की एक दूसरी एटॉमिक साइट को भी निशाना बनाया और इस स्ट्राइक के फौरन बाद भी जलजले के झटके महसूस हुए। तब अमेरिका को खतरे का एहसास हुआ और उसने मुदाखलत करके सीज फायर करवा दिया। भारत के इस रिटायर्ड जनरल की डटाई देखें कि वो कितने एतमाद के साथ कह रहा है कि जिस टनल को हमने तबाह किया, वो ताबकारी की वजह से अब 1000 साल तक वहां कोई नहीं जा सकता। क्या कहता है, सुने जरा। And when that has been done, you have hit the tunnel entrances. If I remember correctly, किराना में 6 की 7 है और हमने तकरीबन 5 पे ठोका है। तो टनल एंट्रेंस सील्ड है, तो एंड इट इज एन अंडरग्राउंड थिंग, पूरा टनलिंग करके अंडरग्राउंड है। तो जितने बंदे वहां थे वो तो मतलब थैंक यू। एंड जो बचे कुचे हैं, अगले कम से कम 1000 साल के लिए तो कोई उसके अंदर जा नहीं सकता। रेसिडुअल रेडिएशन रखा हुआ है वहां पे। आपने सुना ये भारतीय सेना के काबिलियत का मेयार। इस जहालत की वजह से तो आज भारत की जनता अपनी सेना पे थूक रही है। आप ये वीडियो किसी साइंसदान को नहीं बल्कि फिजिक्स के किसी तालिब इल्म को भी सुना दें, वो भी अपना सर पकड़ लेगा। लगता है इस जाहिल भारतीय जर्नैल को ना तो मिसाइल टेक्नोलॉजी का कुछ पता है
ना ही एटमी हथियारों के बारे में कुछ जानता है। आप देखें कि मोदी ने अभी तक पाकिस्तान के एयर बेसिस पे हमले के सिवा कोई दावा ही नहीं किया। गोदी मीडिया ने भी लाहौर, कराची और सियालकोट की ख्याली फतह के बाद कोई नया किस्सा नहीं सुनाया, लेकिन इस आदमी ने तो हर हद क्रॉस कर दी है। लेकिन ये कमीना तो मोदी और गोदी मीडिया से भी आगे निकल गया, और इस जाहिल जर्नैल को यह भी नहीं पता कि एटमी असासों पे हमले का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर वो ये जानता होता तो कभी ऐसा घटिया दावा ही ना करता। यकीन माने, मुझे तो ये शख्स कोई जर्नैल नहीं बल्कि कोई आम लांसनायक लगता है। मैं तो कहता हूं कि अगर भारतीय सेना के जनरल्स की काबिलियत का ये आलम है तो फिर आइंदा इनके मुकाबले के लिए पाक फौज के जवानों को जहमत ना दी जाए, वो इनके लिए पंजाब पुलिस ही काफी है। मैं आपको बताऊं, भारत ने इस जंग में अगर कोई कमाल दिखाया होता तो दुनिया में अपने पार्लिमानी वफूद को ना भेजता। भारतीय पार्लियामेंटेरियंस यूं पूरी दुनिया में खार ना हो रहे होते। ये जहां जाते हैं रुसवाई और जिल्लत उनका पीछा कर रही है। ये जहां जाते हैं लोग इनसे पूछते हैं कि भारत में होने वाली दहशतगर्दी में अगर पाकिस्तान का सबूत है मुलव्वस होने का तो सबूत लेके आओ। ये दुनिया के जिस मुल्क में जाते हैं वहां लोग इनसे पूछते हैं कि जब तुमने लाहौर, कराची और सियालकोट फतह कर लिया, उसके एटमी असासे तबाह कर दिए, तो अब यहां क्या लेने आए हो? ये दुनिया के जिस हुक्मरान से पाकिस्तान की शिकायत करते हैं वो इनके मुंह पे कहता है कि तुम झूठे हो, नाकाबिले एतबार हो, मक्कार हो, दगाबाज हो। आप देखें, साउथ अफ्रीका, जनूबी कोरिया, जर्मनी, जापान, बरतानिया, अमेरिका और अरब ममालिक समेत किसी एक मुल्क ने इनके कहने पे पाकिस्तान की मुखालफत में बयान नहीं दिया। हत्ता कि रशिया और फ्रांस, जो कि भारत के अहम तरीन इत्तेहादी हैं, जो पिछले कई दहाइयों से भारत को अरबों डॉलर का असला बेच रहे हैं, वो भी भारत के बहकावे में नहीं आ रहे। अभी तक किसी एक मुल्क ने भारत के कहने पर पाकिस्तान को पहलगाम वाकये का जिम्मेदार नहीं ठहराया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तो भारतीय मीडिया खुद एतराफ कर रहा है कि मगरबी ममालिक में कोई भी हमारी हिमायत पे आमादा नहीं है। हमारे पार्लियामानी वफूद जिस मुल्क में जाते हैं वो मुल्क हमारी बात सुनने की बजाय हमें अपना असला बेचने की कोशिश कर रहा है। ले आप भी सुने स्वार्थी नाकामी पे गोदी मीडिया किस तरह चीख रहा है। भारत को हमने युद्ध का एक बाजार क्यों बना दिया है कि हर देश अब आकर युद्ध सोचता है कि भारत को लड़ा दो और हमारा माल यहाँ पर बिक जाएगा। आप अभी भी डिफेंस में आर्टिलरी गन्स बना रहे हो। तेजस एक जो 2001 में ट्रायल फ्लाइट करने के बाद 2015 में डाला गया, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, गुणगान गाने से उसकी कैपेबिलिटी नहीं बढ़ती है। वर्ल्ड हैज टू सी व्हाट इज हैपनिंग। आपने उसको एक्सपेरिमेंट करके बताना चाहिए था। अब मैं आपको बताऊं कि सफारतकारी कहते किसको है। अपनी स्क्रीन पे आप ये मनाजिर देखें। आप देखें कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्की में किस तरह वालिहाना इस्तकबाल हो रहा है। आप देखें कि रजब तैयब एर्दोगान किस तरह आलम इस्लाम के अजीम सिपह सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इस्तकबाल कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की तस्वीर देखें। ये होती है सफारतकारी, ये होती है दोस्ती, इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये तस्वीरें देख के गोदी मीडिया के सीने पे सांप लौट रहे हैं। उनकी चीखें आसमान तक आपको सुनाई दे रही हैं, क्योंकि गोदी मीडिया को अभी तक कोई ऐसी तस्वीर नहीं मिली जिसे दिखा के वो अपनी कौम को यह इत्मीनान दिला सके फलां मुल्क हमारे साथ खड़ा है। इंडिया की जलालत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि इजराइल के कसाई नेतन्याहू को यह तौफीक नहीं हुई कि कम से कम वो ही दिल्ली आ जाता, मोदी को थोड़ा हौसला दे जाता। मोदी बेचारे की हालत ये हो चुकी है कि वो अपनी बेचैनी को छुपाने के काबिल भी नहीं रहा। यकीन ना आए तो खुद अपनी आंखों से देख लें। Let me begin by saluting our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji for the resounding success of Operation Sindoor. This success is a shining testament to his steely resolve and to the unmatched bravery of our armed forces. आपने देखा मोदी अब मुबारकबाद वसूल करने के भी काबिल नहीं रहा। अनिल अंबानी ने राफेल तैयारों की डील में अरबों कमाए थे, लेकिन मोदी ने उस डील में सिर्फ शिकस्त और जिल्लत कमाई। अब दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे हैं। अंबानी मोदी से शर्मिंदा है, मोदी अपनी कौम से। और इस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए अब दोनों एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं, लेकिन दोनों इस हकीकत को जानते हैं कि इनका ऑपरेशन सिंदूर एक्चुअली अब ऑपरेशन तंदूर बन चुका है और इनकी शिकस्त इनके चेहरों से अयां है, नजर आती है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एक फातेह की बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है। अपनी स्क्रीन पे तस्वीर देखें। इस तस्वीर में पाकिस्तान के एयर चीफ इस जंग के दूसरे हीरोज के साथ बैठकर फतह का जश्न मना रहे हैं।
इनके चेहरों की खुशी देखें, ये होती है फतह की खुशी। आप फील्ड मार्शल जनरल नासिर मुनीर की हालिया तस्वीर देखें, DGISPR को देख लें, वजीर आजम शहबाज शरीफ को देख लें, आपको पता चल जाएगा फतह इंसान को एक एतमाद बख्शती है। और ये एतमाद इंसान के चेहरों पे नजर आता है, उनकी आंखों से छलकता है, उसकी गुफ्तगू और अंदाज और तौर तरीकों से नजर आता है। और आप मोदी को देखें, मोदी के वजीर खारजा को देखें, भारतीय सेना के तर्जुमानों को देखें, उनके चेहरों पे फतह के एतमाद की बजाय आपको शिकस्त की जिल्लत नजर आएगी। ये जितनी भी कोशिश कर लें, ये जितना भी झूठ बोल लें, इस जिल्लत से, इस रुसवाई से ये पीछा नहीं छुड़ा सकते। मोदी के दुश्मन और मोदी के यार, मोदी के सियासी मुखालफिन और मोदी के सियासी हलीफ, मोदी का गोदी मीडिया और मोदी का मुखालिफ मीडिया, भारत में अब हर कोई इस शिकस्त का मलबा मोदी पे डाल रहा है। यकीन ना आए तो मेजर गौरव आर्या की बात सुन लें, वो क्या कह रहा है, सुने। लेकिन क्या डर के मारे हम वापस आ गए? हमने सीज फायर कर दिया? भगवान की कसम हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बहुत डर लगता है मुझे एज अ फौजी। मुझे बहुत खौफ आता है कि यार ये मेरे साथ हैं। नहीं भाई, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें छोड़ दो, जो आदेश होंगे ऊपर से हम पालन कर लेंगे। जो भी पार्टी होगी, जो भी आप लोगों की राजनीति है, लोकसभा, राज्यसभा, आप जो आदेश देंगे पालन हो जाएगा। लेकिन हमारे बारे में भला मत सोचिए, क्योंकि अब मुझे डर लगने लगा है। कोई कर्नल सोफिया कुरैशी को ऐसे बोल सकता है? वो सोफिया कुरैशी इसलिए नहीं बैठी उस कुर्सी में क्योंकि वो मुसलमान है, वो औरत है, वो सबसे सर आतंकवादियों की बहन बोला था नहीं। यही वो शख्स है जो 2 हफ्ते पहले इंडियन नेवी को कह रहा था कि KFO सामी ने तो अपना काम कर दिया, अब तुम कराची में घुस जाओ, कराची वालों की चीखें मुंबई और दिल्ली में सुनाई देनी चाहिए। अब इस खबीस की चीखें पूरी दुनिया सुन रही है। पाक फौज ने एक ही रात में इनका जो हशर किया, अब ये एक लंबा अरसा किसी एडवेंचर की हिम्मत नहीं करेंगे। मैंने आपको कहा ना कि आपको बताऊंगा 9 और 10 मई की रात को क्या हुआ। ये चीखें सुन लें हमसाया मुल्क से, आपको सब पता चल जाएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।